ये है यार, मैं थोड़ा लेट हो गया था, रात करने पाया था, अभी चैप्टर स्टार्ट करें। ये है 2 स्टैक पीडीए और ये जो क्वेश्चन उठाया है मैंने, ये अभी शायद 2 या 3 साल के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन है डिज़ाइन 2 स्टैक पीडीए फॉर लैंग्वेज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन, ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है हमें 2 स्टैक पीडीए डिज़ाइन क्यों करना है, हम 1 स्टैक क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो, हम फॉर एग्जांपल ए की पावर एन, बी की पावर एन एंड सी की पावर एन है, और यहाँ पे एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो फॉर एग्जांपल यार हमारे पास 2-3 तरह से स्ट्रिंग हो सकती हैं। देख, एक तो हो सकता है हमारे पास, चलो 2 ए ले लेते हैं, 2 बी ले लेते हैं, 2 सी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसी अगर स्ट्रिंग होती है हमारे पास तो क्या कर सकते हैं हम। तो अगर हमारे पास सिंगल स्टैक है तो हमने क्या करा, ए को डाला, बी को डाला। ठीक है, मतलब सॉरी, ये जो 2 ए हैं, इन 2 ए की जगह हमने सिर्फ एक ए के लिए यहाँ पर रीड करा। ठीक है, उसके बाद बी को कुछ करा और सी को कुछ करा, तो फिलहाल ये तो हो जाएगा। मतलब ऐसे हम करेंगे तो ये स्ट्रिंग हो जाएगी 1 स्टैक से। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 ए हो हमारे पास और बी हो सिंगल और सी हो, सिंगल ले लो या डबल ले लो, अगर ऐसी टाइप की कुछ स्ट्रिंग आएगी उसमें 1 स्टैक से नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए और बी की जो संख्या है बेटा वो समान नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो कंडीशन दे नहीं रखी है ना, कंडीशन तो सिर्फ ये है कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो कितने भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं 2 स्टैक पीडीए। अब कुछ नहीं है यार, 2 स्टैक पीडीए में हम 2 स्टैक यूज़ करेंगे। ठीक है, एक स्टैक S1 होगा, एक स्टैक S2 होगा, मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। इन स्टैक्स में करना क्या है हमें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्ट्रिंग लेने का ट्राई करते हैं, वैसे हम कोई डिफ़िकल्ट स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने सिंपल स्ट्रिंग ली है, 3A 3B 3C ले लिया। ठीक है, और लास्ट में एप्सिलॉन होता है। अब मुझे इस स्ट्रिंग को पुश करना है, ठीक है, अपने दोनों स्टैक्स के अंदर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं क्या करूँगा, मैं 2 स्टैक लूँगा, एक स्टैक S1 एक स्टैक S2। जब भी ए आएगा तो हम क्या करेंगे, भी पुश A इंटू S1 डोंट टच S2। तो हमें सिंपल इस ए को S1 के अंदर पुश कर देना है और S2 में उस टाइम पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही B आता है, ठीक है, हमने सारे ए पुश कर दिए हैं। अब जैसे ही B आता है, B को हम क्या करेंगे, B को S2 के अंदर पुश करेंगे और पैरेलली पॉप करेंगे A को S1 से। यानी फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारे B आएंगे तो हम B को इसमें डालते रहेंगे और हर एक B के लिए यहाँ से A को पॉप कर देंगे। ठीक है, तो देखो अगर ये 2 चीज़ें कर ली जाती हैं तो क्या होता है, देखो सबसे पहले A भर गए थे यहाँ पे, उसके बाद जैसे ही हम B लाए, हर एक B के लिए हमने ये सारे पॉप कर दिए। तो जैसे ही यहाँ पे सारे B फिल हो गए, वैसे ये वाला स्टैक खाली हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम तीसरे स्टेप में क्या करना है, हमें पॉप करने हैं B S1 के लिए एवरी C। ठीक है, यानी अब हमें C भरना है ना, ये लास्ट के जो 3 C हैं इन्हें भरना है। तो जैसे ही C आएगा, हर एक C के लिए हम हर एक B को पॉप कर देंगे, तो ये भी नल हो जाएगा, ये दोनों स्टैक खाली हो जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो फटाफट से कैसे करते हैं। ठीक है, देखो S1 S2 बना लिए। यहाँ पर जो सबसे पहले Z0 एंड Z1 प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग में होते हैं ताकि हमें इंडेक्सिंग की ज़रूरत ना पड़े, तो ये तो ऐसे ही प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं इनका। देखो चलो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। हमें कुछ इनपुट यहाँ पे एक पहली स्टेट बनाई Q0। ठीक है, Q0 पर हमें क्या करना है, देखो हमें सिर्फ A को पुश करना है। ठीक है, हमें A को पुश करना है किसके अंदर, S1 के अंदर। तो कैसे लिखेंगे इसे, देख, इनपुट सिंबल A, टॉप ऑफ द स्टैक है Z0, ऑन ए इनपुट सिंबल A वेयर टॉप ऑफ द स्टैक है Z0। हम क्या करेंगे, A को पुश कर देंगे, A को पुश कर देंगे Z0 के ऊपर, लेकिन Z1 को हम टच भी नहीं करेंगे, Z1 को हम Z1 ही रहने देंगे। यानी ऑन इनपुट सिंबल A वेयर टॉप ऑफ द स्टैक है Z0 विथ पुश A अबव द Z0, और Z1 को हम ऐसे ही लीव करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ तो हमें टच भी नहीं करना है अभी। चलो अब हो सकता है कि भाई हमने एक A तो डाल दिया, ऐसा करने के बाद एक A आ गया Z0 के ऊपर। अब क्या हो गया, टॉप ऑफ द स्टैक A हो गया, तो ऑन ए इनपुट्स, और अगर हमें इसके बाद फिर से A डालना है तो ऑन ए इनपुट सिंबल A वेयर टॉप ऑफ द स्टैक इज़ A। हम क्या कर देंगे, A को पुश कर देंगे A के ऊपर, और Z1 यानी Z1 स्किप कर देंगे, Z1 कुछ नहीं करने वाले हैं हम। ठीक है, तो ये तो हो गया A को पुश करने का फंडा, और इसे हम पुश करते रहेंगे अनलिमिटेड टाइम्स जब तक A आते रहें। पुश कर तो कोई दिक्कत नहीं, 3 थे तो यहाँ 3 के लिए करा, कितने भी होते कर देते। अब देखो जैसे ही B आएगा, B के लिए क्या बताया था, हम B को जैसे ही पुश करेंगे साथ साथ हम पैरेलली A को पॉप भी करेंगे। ठीक है, तो कैसे, ऑन ए इनपुट सिंबल B, ऑन ए इनपुट सिंबल B हम हर एक A को क्या कर देंगे, पॉप करेंगे। पॉप करने के लिए ये लगता है, ठीक है, ये एप्सिलॉन लगाते हैं। ठीक है, तो ऑन ए इनपुट सिंबल B हम A को पॉप करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, ये वाला जो है ये हम S1 के लिए लेते हैं और ये S2 के लिए दिखा रहे हैं यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन है। तो ऑन इनपुट सिंबल B S1 के अंदर हम A को पॉप कर देंगे, S2 के अंदर हम सिंपल Z1 के ऊपर B को पुश कर देंगे। ठीक है, तो ऑन इनपुट सिंबल B
जहाँ टॉप ऑफ द स्टैक S1 के अंदर था A, हमने उसे पॉप कर दिया, और S2 के अंदर जहाँ टॉप ऑफ द स्टैक Z1 था, हमने वहाँ पर B को पुश कर दिया Z1 के ऊपर। ठीक है, चलो ये काम हम करेंगे और ये काम करते रहेंगे जितनी बार भी B आएंगे। तो हमने एक लूप लगा दी और सेम यहाँ पे जो भी ऑपरेशन थे वो लिख दिए, सेम ट्रांजिशन यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये काम हमें करना है। जितने B आते रहेंगे सबके लिए A को पॉप करते रहेंगे, तो सेम चीज़ यहाँ लिख दी। अब क्या करना है, यहाँ हमने सारे B जैसे ही फिल करे होंगे, सारे B आने के बाद ये वाला पूरा स्टैक हो गया होगा खाली। ठीक है, सारे A को हमने पॉप भी करा है ना साथ में, तो ये सारा खाली हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ सारे B भरे हुए हैं, यहाँ सारा खाली है, तो अब हमें C और B के बीच में देखना है। तीसरी सिचुएशन क्या थी, B को हम पॉप करेंगे S1 से हर एक C के लिए, तो जैसे ही एक C आएगा एक B पॉप हो जाएगा, एक C आएगा एक B पॉप हो जाएगा, एक C आएगा एक B पॉप हो जाएगा, स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन ए इनपुट सिंबल C ऑन Z0 ये वाला है, यानी स्टैक फर्स्ट वाले की बात हो रही है। तो ऑन ए इनपुट सिंबल C टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पर Z0, क्योंकि ये वाला खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं करेंगे इसमें, ये Z0 ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो अब हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो यहाँ देखना है। ठीक है, अब क्या होगा स्टैक 2 में ऑन ए इनपुट सिंबल B हमें क्या करना है, ऑन ए इनपुट सिंबल C जब भी यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक B हो हमें पॉप कर देना है। ठीक है, तो ये काम करना है और ये काम हमें करते रहना है। ठीक है, जब भी यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक B होगा हम पॉप कर देंगे। तो क्यों फिर से इसी को लूप लगाना और सेम सिचुएशन यहाँ लिखना कि भाई C जब भी हमें इनपुट मिलेगा तो Z0 वाले को तो ऐसे ही छोड़ देना, कुछ करना नहीं है उसमें, लेकिन अगर टॉप ऑफ द स्टैक B है S2 के अंदर तो हमें पॉप करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे B पॉप हो जाएंगे और हमारा ये भी स्टैक खाली हो जाएगा। अब कुछ नहीं, एक फाइनल सिचुएशन लिख दो। तो ऑन इनपुट सिंबल सिग्मा भाई मैथ का ध्यान आ रहा है। ठीक है, एप्सिलॉन इनपुट सिंबल अगर आता है, क्योंकि लास्ट में एप्सिलॉन होता है, तो Z0 को भी Z0 रहने दो, यानी यहाँ भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म मत करो, Z1 को भी एज इट इज़ छोड़ दो और उसके बाद फाइनल स्टेट Q3 में आ जाओ। तो आई होप यार ये आपको समझ में आई होगी, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ गिव फीडबैक। ठीक है।